प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, शांतिपुरम, सेक्टर एफ, फाफामऊ, प्रयागराज के सत्र परीक्षा दिसंबर 2024 का संभावित समय सारणी जारी हो गया है। इस वीडियो में समय सारणी को डिटेल से समझेंगे कि कब तक आपकी ये परीक्षा शुरू होगी और कब तक संपन्न होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में इस बारे में आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। यह वीडियो आपके लिए इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त अभ्यर्थी अधिकतर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं जॉब पर होते हैं या फिर एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे वह अनुमान लगा सकें कि आपकी परीक्षा कब तक होगी, आप की और कोई अन्य परीक्षाएं या कोई अन्य आपत्ति या सुझाव हो तो उसको आप विश्वविद्यालय को दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। यदि आप अभी तक प्रवेश नहीं ले सके हैं तो प्रवेश भी ले सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर है। यदि आपने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, यदि प्रवेश लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक आप प्रवेश ले सकते हैं। यदि आपका इसके पहले बैक लगा था तो आप बैक का फॉर्म भरेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा UPRTOU, या आप जाएंगे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे, उस पर UPRTOU और हिंदी में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो वह प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में बैक फॉर्म कैसे भरना है उसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपने प्रवेश ले लिया है और आपको पुस्तकें वगैरह मिल गई होंगी तो आप असाइनमेंट जल्द से जल्द लिखकर कंप्लीट करके जमा कर दीजिए अपने अध्ययन केंद्र पर। क्योंकि बिना असाइनमेंट के आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म की वीडियो अभी बनाया नहीं गया है। कारण है कि जो भी कोई हमारे संपर्क में है वह अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं, क्योंकि बिना असाइनमेंट जमा किए हुए आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे उसके 1 से 2 दिन में आपका असाइनमेंट नंबर अपडेट हो जाएगा, तब आपका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होगा। एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, 1 मिनट का आपका काम है। उसमें आपको ABC ID, जब आप असाइनमेंट जमा कर देंगे अपने अध्ययन केंद्र पर, उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म वेबसाइट पर जाएंगे तो 1 मिनट का काम है। उसमें आप ओपन करेंगे तो ABC ID आपको भरना रहेगा और ABC ID भर कर सबमिट कर देंगे तो हो गया एग्ज़ाम फॉर्म आपका। बैक फॉर्म जो भरेंगे उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और समय सारणी देखते हैं। यह समय सारणी आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एतत् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि सत्र परीक्षा दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है। जैसा कि पहले से ही बताया गया कि 2 दिसंबर से प्रस्तावित है, या विश्वविद्यालय के द्वारा बताया गया है 2 दिसंबर। हमने पिछली भी वीडियो से में बताया था कि आपकी परीक्षा जो है वह 9 दिसंबर से होगी। ठीक है, अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि ये आपकी परीक्षा प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है। फिर अभी हम आपको बताएंगे डिटेल से कब तक आपकी परीक्षा संपन्न होगी। संभावित समय सारणी इस आशय के साथ प्रकाशित है कि इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति सुझाव दिनांक 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ईमेल coe@uprtou
www.ac.in यह ईमेल आईडी है। इस पर आपको कोई भी प्रकार की आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो आप भेज सकते हैं। उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद समय सारणी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। तो यदि आपको आपत्ति देना है, अधिकतर अभी जो हमारी जानकारी में है वह 2 परीक्षाएं हैं। यूपी पीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा 3 पालियों में 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है। आप यह सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप बीएड किए हैं या डीएलएड पहले से किए हैं और कोई अन्य कोर्स इस समय कर रहे हैं तो आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट जिसकी परीक्षा है 14 दिसंबर को और संख्या ज़्यादा होने पर विद्यार्थियों के 15 दिसंबर को भी आयोजित होगी। तो इन दोनों परीक्षाओं के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो विश्वविद्यालय को इसके बारे में जानकारी रहती है, लेकिन आप मेंशन करके ज़रूर इस मेल पर मेल कर दीजिएगा ताकि इस तिथियों पर आपकी कोई भी परीक्षा ना हो। आप कैसे इसको देखेंगे तो सर्च में आप जाएंगे, आपका जो कोर्स होगा कोर्स का आप अपने एडमिशन फॉर्म जो आपका है कोर्स का, जैसे किसी का एमए जियो है तो एमए जियो कोड है लिखेंगे तो आ जाएगा एमए जियो 101। ठीक है, यह है भू आकृति विज्ञान का, तो यह डे 4 में है। ठीक है, तो ऐसे सर्च कर सकते हैं आप अपने विषय कोड के अनुसार। तो यह जो अभी समय सारणी है यह संभावित है और इसमें डेट मेंशन नहीं है। यह देखिए जो शुरू में टाइम टेबल है वह ऑल सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी कोर्सेज के लिए है। परास्नातक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हैं। ये जो टाइम टेबल है 12 दिन इनकी परीक्षाएं चलेंगी, शुरू से 12 दिन तक। यदि आप मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा पहले 9 दिसंबर से शुरू होती है तो जो डे 1 का टाइम टेबल है यह 9 दिसंबर को शो होगा। फिर ऐसे 10 दिसंबर को जो परीक्षा होगी वह डे 2 की परीक्षा होगी। ठीक है, जो फाइनल समय सारणी आएगी। फाइनल समय सारणी इसके बाद लगभग आप मान कर चल सकते हैं कि 20 नवंबर के आसपास में आ जाएगा। डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके आपका समय सारणी मिल जाएगा। आप अपने कोड के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा और एक आइडिया आपके और रफली लगा सकते हैं कि कब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद यूजी कोर्सेज के स्नातक पाठ्यक्रमों के परीक्षा शेड्यूल हैं डे 1 करके। यह जो परीक्षा शेड्यूल है यूजी का वह कुल 26 कार्य दिवसों में है, 26 कार्य दिवसों में है। तो यह अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली 1 बजे से 4 बजे तक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अभी जो जानकारी है वर्तमान समय के अनुसार वह आपकी जो परीक्षा है वह 9 दिसंबर से शुरू होगी। पीजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्स का जो आपकी परीक्षा है वह 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि 9 दिसंबर से शुरू होता है तो 14 और 15 दिसंबर को परीक्षा होना संभव नहीं है। 22 और 23 दिसंबर को आरओ की परीक्षा होने के कारण इन दिवसों पे कार्य दिवसों में परीक्षा नहीं होगी। रविवार को भी और रविवारों पर परीक्षाएं होंगी। तो 9 दिसंबर से शुरू होकर लगभग 24 दिसंबर के आसपास में ये पीजी कोर्सेज की परीक्षाएं ख़त्म हो जाएगी। और जो परीक्षाएं हैं वह 11 या 12 जनवरी तक ये आपकी परीक्षाएं चलेंगी। 11 जनवरी या 12 जनवरी तक, 11 जनवरी तक लगभग समाप्त हो जाएंगी अगर 9 दिसंबर से शुरू होती हैं तो। उसके अलावा यदि थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो जब फाइनल समय सारणी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। उसके पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको 17 नवंबर के पहले जानकारी दे दिया जाए कि 9 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी
या उससे और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, 9 दिसंबर के अनुसार अपना डे 1 डे 2 करके शेड्यूल एक बार आइडिया केवल लग जाएगा, रफली आइडिया आपको लग जाएगी कि आपकी परीक्षा कब होगी। आप असाइनमेंट वगैरह कोशिश करिए कि 20 नवंबर के पहले पहले असाइनमेंट जमा कर दीजिए, ताकि आप परीक्षा फॉर्म भर सकें 25 नवंबर तक। और आगे तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वह आगे समय बताएगा। अन्यथा परीक्षाएं कभी कभी शुरू हो जाती हैं और असाइनमेंट जमा होते रहते हैं। यदि आपका परीक्षा छूट जाएगी तो फिर आपको बैक देना पड़ेगा। तो असाइनमेंट ध्यान रखिएगा कि पहले 20 नवंबर, भले अंतिम तारीख 25 नवंबर है, आप 20 नवंबर तक जमा कर दीजिएगा। कोई इसके अलावा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा।